तो नमस्कार आप सभी को। कल्पना कीजिए -7 डिग्री की ठंड, 4 महीना के उपवास और आपके पैरों के बीच आपके बच्चे की जान। क्या आप अपना परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर पाएंगे? आज हम देखेंगे अंटार्कटिका के उस पिता की कहानी जो मौत से नहीं डरता। पृथ्वी के सबसे निचले छोर पर जहां तापमान -7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं और हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वहां जीवन का होना नामुमकिन सा लगता है दोस्तों। लेकिन इसी सफेद रेगिस्तान में रहते हैं एक ऐसा जीव जिसकी पूरी जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष की कहानी है। ये कहानी है एक पेंगुइन की, एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता लेकिन जिसने प्रकृति के सबसे बड़ा कठिन परीक्षा को मार दिए है। संघर्ष की शुरुआत जन्म से भी पहले हो जाती है। जब मादा पेंगुइन अंडा देती है तो वो उसे नर को सौंपकर भोजन के तलाश में मीलों दूर समुद्र की ओर निकल जाती है। अब अगले 2 महीनों तक नर पेंगुइन बिना कुछ खाए खरखराते ठंड में खड़े रहते हैं। अंडा जमीन के बर्फ को छू ले तो चंद सेकेंड में जम जाएगा। इसलिए पिता उसे अपने पैरों के ऊपर एक विशेष ब्रूट पाउच में गर्म रखती है। हजारों नर पेंगुइन एक दूसरे से चिपक कर खड़े रहते हैं ताकि गर्मी बनी रहे। ये हमें पिता के प्रेम और पिता के रिस्पॉन्सिबल शो कराते हैं दोस्तों। पेंगुइन के लिए समुद्र उनके डाइनिंग टेबल भी है और कब्रिस्तान भी है। क्या? पानी में वे 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। No other birds fly faster underwater. Emperor penguins can hold their breath for 20 minutes. They can dive beyond the reach of sun. लेकिन वहाँ उनका इंतजार कर रहे होते हैं घातक लीपर सेल्स और गोरका किलर वेल। जब एक पेंगुइन गोता लगाते हैं दोस्तों तो वो बिल्कुल भी ये नहीं जानते कि वो वापस आएगा या नहीं। हर वो एक डुबकी उनके लिए मौत से मुकाबला है। उन्हें अपने बच्चों के लिए पेट भर कर क्रेन और मछलियाँ लाना होती है, लेकिन कभी कभी शिकारी खुद उन्हें अपना निवाला बना लेते हैं। पेंगुइन कॉलोनी में सन्नाटा कभी नहीं होते। यहाँ हजारों पेंगुइन एक साथ रहते हैं, लेकिन बीर का मतलब सुरक्षा नहीं है। स्क्वा जैसा शिकारी पक्षी हमेशा रेडी रहते हैं कि कब बच्चों अपना माता पिता से थोड़ा दूर हो और वे उस पे हमला कर सके। छोटे चूजे के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि छोटे चूजे जो पेंगुइन के बच्चे हैं उनके पास ठंड से लड़ने का शक्ति जन्म से ही है। ठंड और भूख सबसे बड़ा चुनौती है इस छोटे चूजे के लिए। अगर माता पिता समय पर खाना नहीं देते तो ये भूख और ठंड से मर जाते हैं। पेंगुइन के जिंदगी में इंतजार ही सबसे बड़ा इम्तिहान है। आज पेंगुइन न केवल शिकारियों से नहीं लड़ रहा, उनका सबसे बड़ा दुश्मन अब इंसान और क्लाइमेटिक चेंज है। अंटार्कटिका के बर्फ तेजी से पिघल रही है। बिना ठोस बर्फ के पेंगुइन के चूजे बड़े होने से पहले ही समुद्र में गिर कर डूब जाती है। समुद्र का बढ़ता तापमान उनका भोजन यानी क्रीन को खत्म कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो दोस्तों सर्दी के अंत तक पेंगुइन के कई प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। इतना मुश्किलों के बावजूद भी पेंगुइन हार नहीं मानते। वे हर साल वही बर्फ पर लौटते हैं, उसी साहस के साथ शिकार पर जाते हैं और अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। पेंगुइन का जीवन हमें ये सिखाते हैं कि
परिस्थितियाँ कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जीवित रहने की इच्छा शक्ति और अपनों के लिए त्याग ही जीवन का असली सार है। ये बर्फ के योद्धा हमें ये याद दिलाते हैं कि इस धरती को और उनके घर को बचाने का अब हमारा जिम्मेदारी है।